Daily Bulletin is presented by KBN University, United Hospital and Shaheen Group of Institutions. Daily Bulletin is powered by Fine Art Designers, a complete menswear and kidswear, exclusive for suits and sherwanis. शुरुआत करते हैं डेली बुलेटिन की। सबसे पहले हम बात करते हैं किस तरह से बीजेपी की फर्स्ट लिस्ट आने बाद कई सारे चर्चे चल रहे हैं। क्या बीजेपी गलती कर रही है, क्या इस तरह की लिस्ट में कई सारे लोग नाराज़ हैं और कई सारा एक अंदर से रिबिलियन फोर्सेस काम कर रहे हैं बीजेपी के अंदर। कई सारे लोग अलग अलग इंडिपेंडेंट जो है होकर इलेक्शन ठहरने वाले हैं। इस पर बीजेपी ने खुले तौर पर यह कह दिया है कि हमारे डिसीजंस बहुत ही पिन पॉइंट हैं और हमने आगे का फ्यूचर देखते हुए ही हमने इस बात को प्लान किया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस के दो स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स सिद्धरामैया और डी के शिवकुमार के खिलाफ हमने दो अपने स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स को उतारा है, आर अशोक और वी सोमन्ना को। वो सिर्फ टॉप कांग्रेस लीडर्स के अगेंस्ट कम्पीट नहीं कर रहे हैं बल्कि दक्षिण कर्नाटका रीजन को, कनकपुरा और वरुणा को रिप्रेजेंट करने वाले हैं। आने वाले वक्त में अगर सही तरीके से अगर काम करते हैं तो दोनों को वहाँ की सीट जिताने की बात कर रहे हैं, यानी डी के शिवकुमार को और सीधे से सिद्धरामैया को हराने की बात चल रही है और उनके फैमिलीज़ को आगे चल के टिकट दी जाएंगी, इस तरह की बात भी की गई। नाराज़गी चल रही है बीजेपी पार्टी में, जहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं फॉरेन मिनिस्टर आर शंकर रिज़ाइन किए हैं एज बीजेपी एमएलसी सीक सपोर्टर्स एडवाइस ऑन कैंडिडेचर। यहाँ उन्हें टिकट नहीं मिलने पर उन्होंने आज रिजिग्नेशन दे दिया है अपने एमएलसी से और वो अब जो है बीजेपी पार्टी से अपना इस्तीफ़ा दे दिए हैं और वो अब आगे चल के इंडिपेंडेंट कैंडिडेट बनेंगे या नहीं बनेंगे उस पर वक्त बताएगा। एक और ऐसे कैंडिडेट हैं उडुपी के बीजेपी एमएलए जो कि हिजाब को चलते हुए बीच में आ रहे थे, काफ़ी दिन उनसे उनके बारे में सुन रहे थे। उडुपी के बीजेपी एमएलए रघुपति भट्ट को भी सिटिंग एमएलए थे, हालांकि वो उन्हें भी टिकट नहीं अनाउंस किया गया इस बार। उसके लिए वो इंटरव्यू देते वक्त काफ़ी रोते हुए नज़र आए, आंखों पे आंसू उनके आए। उन्होंने पार्टी के डिसीजन को बहुत ये करा और मुझे बहुत तकलीफ़ हुई कि किस तरह से पार्टी ने मुझे ट्रीट किया है। उन्होंने कहा अपने घर पर अपने रिपोर्टर्स को। Fine Art Golden Jubilee offers special offers and suits and sherwanis from 20% to 50% off. Men's wear, kurta section, kids wear पे मिलेगा आपको 20% off. एड्रेस है शालीमार कॉम्प्लेक्स, तिमापरी चौक, स्टेशन रोड, गुलबर्गा। उसके बाद हम बात करते हैं प्रोटेस्ट जो चली केपीआरएस और एआईडीडब्ल्यूए जो एमर्ज कर रहे हैं नंदिनी मिल्क डेयरी, अमूल और फर्टिलाइजर प्राइस को चलते हुए। आइए देखते हैं। नंदिनी जो कर्नाटका मिल्क फेडरेशन को जो अमूल के साथ मर्ज करने का जो बीजेपी का एक एजेंडा बन के एक पॉलिसी बन के जो काम हो रहा है, इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट और प्लस जो फर्टिलाइज़र का जो प्राइस राइज किया गया है। अब आप देखिए आज इतनी बेशरम और बेहया हो गई है ये गवर्नमेंट कि इलेक्शन के वक्त भी ज़रा सा इसको ख्याल नहीं है कि भाई जनता के साथ इस तरीके से कर्नाटका के किसानों के साथ कर्नाटका के जनता के 50 साल की मेहनत ख़त्म करने का जो प्लान करके काम कर रही है। इसको ये डर नहीं है कि जनता यहाँ पे इसको इलेक्शन हराएगी। गुलबर्गा नॉर्थ के एमएलए कैंडिडेट, जी हाँ, बीजेपी पार्टी से चंदू पाटिल ने आज एसबी टेम्पल को विजिट किया, केबिन दरगाह को विजिट किया, दरगाह ख्वाजा मंद नवाज और दरगाह ख्वाजा गंज बख्श में उन्होंने जियारत भी की। आइए देखते हैं। उस वजह से आज सुबह में शान बसवेश्वर टेम्पल को जाके वहाँ शान बसवेश्वर जी का आशीर्वाद लेके, शाह बाज़ार जाके हमारा सुलफुल मठ जी का आशीर्वाद लेके, वहाँ से हमारे चौड़ापुरी मठ राजशेखर अप्पा जी के पास उनका आशीर्वाद लेके, हमारे रोजा मठ के अप्पा जी का आशीर्वाद लेके अभी मैं ख्वाजा बंदी नवाज बड़ी दरगाह और छोटी दरगाह का भी आशीर्वाद लेने आया हूँ। मरकज़ी सीरत कमेटी की तरफ से इफ्तार और डिनर पार्टी प्रोग्राम रखा गया था, ऑर्गेनाइज किया गया था रियासत फंक्शन हॉल में। ये इवेंट काफ़ी सक्सेसफुल रहा। आइए नज़र डालते हैं। मैं तमाम जिम्मेदारों को और हमारे मरकज़ी सीरत कमेटी के तमाम मेंबरान को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा यहाँ पर हमारे तमाम लोग जो आए हैं, तमाम लोगों का अच्छे से साथ रहा और तमाम जो लोग आए हैं तमाम लोगों का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ मैं। अल मिस्मा टूर्स एंड ट्रैवल्स ला रहा है हज उम्रा सर्विसेज डिलक्स हज पैकेज 2023। बुक ना करें क्योंकि लिमिटेड सीट्स अवेलेबल हैं। अब्दुल जाहिद साहब को कॉल करें स्क्रीन पर नंबर पर। हाल ही में आपको हमने गुलबर्गा रिफॉर्मेशन सेंटर के बारे में बताया था, किस तरह से टर्की और सीरिया की अर्थक्वेक विक्टिम्स के लिए इमदाद जमा की जा रही थी। तो कंसुलेट
टर्की के ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाई गई है और कुल मिलाकर 23 लाख रुपए गुलबर्गा शहर से जाते नजर आ रहे हैं। टर्की और सीरिया की तरफ गुलबर्गा शहर की टीम ने ये अच्छा काम किया है। 23 लाख रुपए की ये कीमत डीडी के तौर पर बनाकर दी गई है। आप सब लोगों का जिन्होंने इसमें कंट्रीब्यूट किया है बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद हम बात करते हैं वार्ड नंबर 19 के भीमनगर में भीमा गोरेगांवकर एक पिल्लर एस्टैब्लिश किया गया। जी हाँ, गुलबर्गा का ये पहला पिल्लर है जो इस तरह का लॉन्च किया गया है। आज गुलबर्गा में हिंदू मुस्लिम यूनिटी देखने को मिली। इफ्तार का इंतजाम किया गया था। वहाँ पर एमएलए मैडम कनीज़ फातिमा साहिबा भी यहाँ पर मौजूद रही। गौस मुफ्ती मूड कॉरपोरेटर भी वहाँ पर मौजूद रहे। साथ सैयद आकिब अल हुसैनी साहब भी यहाँ पर मौजूद रहे। कई सारे समाज के लोग भी यहाँ पर मौजूद थे। सब लोगों ने एक दूसरे का साथ देते हुए आगे एक साथ रहने का फैसला किया है, आगे बढ़ने का फैसला किया है और एक यूनिटी का मैसेज जाते नजर आ रहा है वार्ड नंबर 19 भीमनगर से। आखिर में हम बात करने वाले हैं आज के थॉट ऑफ द डे की। थॉट ऑफ द डे को स्पॉन्सर्ड किया है मनियार इंटीरियर मॉल में। जहाँ मनियार इंटीरियर मॉल अब जो एक नई लोकेशन पर आ चुका है स्टेशन रोड पर, जहाँ पर आपको सभी आपकी इंटीरियर की जरूरत पूरी होते हैं। आज का थॉट ऑफ द डे है। इस पिक्चर को देखते ही आप समझ गए होंगे कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। आई कांट डू इट, काट देना है आपको इतना वाला हिस्सा। आई कैन डू इट, आपको ये कहना है। Health and fitness tips are brought to you by Al Misbah Tours and Travels, Hajj Umrah Services near Pakiza, opposite इनामदार पेट्रोल पंप, दरगाह रोड, गुलबर्गा। इस बार रमजान आप बना सकते हैं मदीना में। डिलक्स उम्रा पैकेजेस मौजूद हैं। स्क्रीन पर डिटेल्स को फॉलो करें। हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ ओकरा यानी कि लेडीज फिंगर के बेनिफिट्स क्या क्या हैं आपको बता रहे हैं। हेल्प्स टू इंप्रूव डाइजेशन, गुड फॉर योर आइज, गुड फॉर योर स्किन, हेल्प्स टू कंट्रोल ओबेसिटी, प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन, हेल्प्स टू कंट्रोल अस्थमा, लोअर ब्लड प्रेशर को भी हेल्प करता है, डायबिटीज को, किडनी डिसीज को भी ये आपको बहुत सपोर्ट करता है और बॉडी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। यानी बहुत ही अच्छी ये लेडीज फिंगर है, से ओकरा कहा जाता है। कमेंट सेक्शन इज प्रेजेंटेड बाय विला रेस्ट्रो मल्टी कुजिन रेस्टोरेंट ऑन हुन्नाबाद रोड NH50, जहां पर आपको ग्रेट एम्बियंस के साथ मिलेगा आपको क्वालिटी फूड। सीधे ड्रॉप इन होते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में। सबसे पहला कमेंट आया है मैक तबाही का, लिखा है अस्सलाम वालेकुम। सैयद सोहेल ने वोट फॉर कांग्रेस लिखा है। शेख बुरहानुद्दीन ने सलाम लिखा है। इंजन रहमान ने लिखा है वोट फॉर कैंडिडेट नॉट फॉर पार्टी। इंजन रहमान ने ऑब्जर्व एंड वोट लिखा है, डोंट वेस्ट योर वोट लिखा है। मोहम्मद अफरोज सलाम लिखा है। शोहब सरवर्दी लिख रहे हैं वोट इज द मोस्ट पावरफुल इंस्ट्रूमेंट एवर डिवाइस्ड बाय मैन फॉर ब्रेकिंग डाउन इंजस्टिस एंड डिस्ट्रॉइंग द टेरेबल वॉल्स व्हिच इम्प्रिजन मैन बिकॉज दे आर डिफरेंट फ्रॉम अदर मैन, सो डू नॉट वेस्ट योर वोट। मोइन पटेल ने सलाम लिखा है। मोहम्मद गयासुद्दीन ने लिख रहे हैं ईश्वरप्पा ने इलेक्शन ने लड़ने का फैसला अच्छा है जो नहीं लड़ने का फैसला लिया है। सलीम बेगम ने लिखा आपको 21वां रोज़ा मुबारक हो। MSS गोला लिख रहे हैं अस्सलाम वालेकुम। ताज रतन ने सलाम लिखा है। सैयद ने लिखा है अस्सलाम वालेकुम, बीजेपी को वोट मत करो। सैयद अली अस्सलाम वालेकुम, नॉर्थ में दो की लड़ाई है, कहाँ तीसरे का फ़ायदा ना हो जाए, ये तो हर कोई ये कह रहा है। शेख मुफीद लिख रहे हैं अस्सलाम तार गुलबर्गा नॉर्थ में नासिर उस्ताद को कितने जीतने के चांसेस है, कितना % है। शुभ से लिख नासिर उस्ताद बस मैडम को वोट कम करते हैं इलेक्शन में ठहर के, और जहाँ तक रहा इस बार बीजेपी पार्टी ही आएगी क्योंकि कांग्रेस पार्टी के वोट तो डिवाइड हो रहे हैं। आपको क्या कहना ताहिर भाई? देखिए हर एक को अपने अपने जीतने का हक़ है। इस बारे में नासिर उस्ताद को भी अपनी कोशिश करना है, मैडम को भी अपनी कोशिश करना है और चंदू पाटिल को भी अपनी कोशिश करना है। लेकिन कहीं ना कहीं जो है सेक्युलर वोट जो हैं वो दो पार्टी में बंटने वाले तो ज़रूर हैं। सन डायरेक्शन नहीं कह रहे अपने वोट डिवाइड मत करो। मोहम्मद असलम कह रहे हैं मुसलमान सब एक हो जाओ, वोट एक को ही वोट करो, बीजेपी को वोट ना करो, इस तरह की बात कर रहे हैं। मोहम्मद हबीब में कह रहे हैं ताहिर साहब पूरा रमज़ान ख़त्म होने आया है, चलो एक बार इस्लाम के बारे में कुछ डालिए। वसीम पटेल ने कहा उस्ताद वी आर विथ यू ऑलवेज। मोहसिन साहिल लिख रहे हैं नासिर उस्ताद को जीत नहीं तो सकती लेकिन कांग्रेस को ज़रूर हरा सकती है, प्लीज़ एक साइड हो जाइए। शोएब अली लिख रहे हैं मेरा इलेक्शन कार्ड बन गया है। सैयद हयात लिख रहे हैं दिस टाइम नासिर उस्ताद। तहसीन शेख लिख रहे हैं आज रात 7 बजे एक लड़की ने फांसी लगा के आत्महत्या कर ली। तार भाई आपको कॉल करना रहा तो हस्बैंड एंड वाइफ के झगड़े में सोनिया गांधी कॉलोनी में बहुत अफसोस हुआ। इस बारे में इस तरह की इंसिडेंट्स पर जो है बहुत अफसोस हुआ। अब्दुल फरहान लिखे तार भाई इस बार इलेक्शन में आवाम को एक होना की ज़रूरत है, इंशाल्लाह जीत हमारी होगी और बीजेपी के तीनों MLA का ज़रूर याद रखना है जो अलंद में दंगे फसाद हुए हैं, झगड़ा फसाद किए हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। फायद हुसैन कह रहे हैं तसाम ताहिर भाई आपके व्हाट्सएप में ज्वाइन करो था, नंबर सेंड करिए 9113542278। बॉयकॉट हेटर लिख रहे हैं वेरी गुड मिस्टर चंदू पाटिल आपकी बार आपकी जीत पक्की है क्योंकि मुसलमान के वोट्स डिवाइड हो रहे हैं। डेली बुलेटिन शो आप सब देखते हैं, ढेर सारा प्यार हमें मिला है और अब तक ऑलमोस्ट हम लोग ने 500 से बढ़कर एपिसोड बनाए हैं डेली बेसिस पे जो सुबह 8 बजे आपको मिलते हैं। हमारी कोशिश को काफी सारे एफर्ट्स लगते हैं, तो आप अगर हमें सपोर्ट करते रहेंगे तो हम बहुत दूर जा सकते हैं। लेट्स गो फास्ट
एक्यूरेट और रिलायबल। जी आप बन सकते हैं गोहैश के मेंबर बनने के लिए आपको जो लिंक दिख रहा है उसे आप क्लिक करें, एक सब्सक्रिप्शन का बॉक्स आएगा, 500 रुपीज, 1000 रुपीज, 2000 रुपीज, जो भी है आप इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म को दे सकते हैं, क्योंकि एफर्ट्स लगते हैं और आपके सपोर्ट के साथ हम बहुत दूर जा सकते हैं। तो काइंडली प्लीज go ahead and support independent journalism and keep watching Gohaish. Daily Bulletin is presented by KBN University, United Hospital and Shaheen Group of Institutions. Daily Bulletin is powered by Fine Art Designers, a complete menswear and kidswear, exclusive for suits and sherwanis.